दोस्तों, भारत के कोने कोने में ऐसे कई रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं जिनके इतिहास की एक अलग ही कहानी है। दोस्तों, आज राजस्थान के जिले भरतपुर का एक गांव इस समय काफी चर्चा में चल रहा है। दूर दूर से इस गांव में लोगों की भीड़ जुट रही है। वजह गांव में करीब 4 महीने से एएसआई द्वारा की जाने वाली खुदाई है। इसकी खुदाई में मौर्य काल और महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। गांव वालों ने बताया है कि टीले में कई सभ्यताएं ऐसी हैं जो दबी हुई हैं और जमीन के अंदर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। दोस्तों, ग्रामीणों का दावा तो यह तर्क है कि अनगढ़ भगवान और दाऊजी महाराज का स्वर्ण मंदिर तक दबा हुआ बताया जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो घटना सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक धरोहर में मंदिरों का विशेष महत्व है, जहां न केवल आस्था का केंद्र होता है बल्कि ये रहस्य, कहानी और चमत्कारों से भी भरे होते हैं। हाल ही में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। राजस्थान के महोबा गांव का एक पुराना मंदिर जो 273 सालों से बंद था, अचानक खुल गया। जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो अंदर का दृश्य देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या था उस चमत्कार में और कैसे यह घटना गांव वालों के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गई? आइए इस अद्भुत घटना के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के महोबा गांव से शुरू होती है, जहां एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो पिछले 250 सालों से बंद पड़ा था। कारण पूछने पर यहां के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय पर यह मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ था। यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सोने की मूर्तियां मौजूद थीं, लेकिन सन 1753 में कुछ लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ गई और वो दोनों मूर्तियों को चोरी करके अपने साथ चुरा ले गए। इसके बाद इस मंदिर के पुजारी ने शपथ ली कि जब तक मूर्तियां इस मंदिर में दोबारा से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मंदिर को बंद रखा जाएगा। पंडित परिवार की 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियां स्थापित नहीं हो पाईं। इसी कारण से मंदिर बंद पड़ा हुआ। इसी बीच माइकल नाम का एक विदेशी न्यूजीलैंड से भारत घूमने आया। मथुरा पहुंचकर वो कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गया कि मथुरा का ही बनकर रह गया। एक रात उन्हें सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कहा कि महानगर मुंबई के समुद्र में एक नींबू तैरता हुआ तुम्हें दिखाई देगा और उसी नींबू के नीचे उनके राधा संग मूर्ति रखी हुई है। ये बोल थे कृष्ण भगवान के उन मूर्तियों को वहां से बाहर निकालो और महोबा गांव लेकर जाओ। फिर क्या था दोस्तों, माइकल की आंख खुली तो पसीना पसीना हो चुका था, लेकिन आदेश स्वयं भगवान कृष्ण का था और माइकल बहुत अच्छा तैराक भी था। वह जल्दी ही मुंबई के लिए रवाना हुआ और उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर समुद्र में कूद गया। मुंबई का समुद्र वह बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटे से नींबू को ढूंढना बहुत मुश्किल था। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक नींबू तैरता हुआ दिखाई दिया। समुद्र में जाकर उसने नींबू को ढूंढ निकाला और वहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सोने की मूर्तियां पाईं। वो ने लेकर राजस्थान के महोबा गांव पहुंचा, जहां गांव वालों ने उन्हें देखा तो खुश हो गए। गांव वालों का कहना है कि यह वही मूर्तियां हैं जो साल 1753 में इस मंदिर से चोरी हो गई थीं। पंडित परिवार ने 273 साल बाद मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। इतने सालों तक बंद रहने के बावजूद मंदिर पूरी तरह से साफ सुथरा था, जैसे भगवान भी अपने घर में आना चाहते थे। उसके बाद अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करके दोबारा से उन्हें वहां पर विराजमान किया गया। गांव के सभी लोग माइकल का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन सबके मन में सवाल था कि लुटेरों द्वारा चुराई गई मूर्ति आखिर मुंबई के समुद्र में कैसे पाई गई। एक साधु महाराज ने बताया कि जब लुटेरे मूर्तियों को लेकर जा रहे थे, तभी अचानक से मौसम बिगड़ गया। वो समझ गए कि यह भगवान का क्रोध है और उन्होंने मूर्तियों को वहीं छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का यह चमत्कार देकर सभी लोग मोहित हो गए। तो दोस्तों, अब हम आपको भारत के कुछ अजब गजब मंदिरों पर घुमा देते हैं। नंबर 1, वैष्णो देवी मंदिर। जम्मू और कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी का मंदिर भारत के सबसे ज्यादा पसंदीदा तीर्थ स्थलों में शामिल है। ये मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है।
वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर में भी दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चढ़ाई के अलावा आप घोड़ा, खच्चर और पालकी का विकल्प भी चुन सकते हैं। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से भीड़ जुटती है। कई विदेशी पर्यटक भी यहां दर्शन के लिए आते हैं। अगर आपने कभी वैष्णो देवी मंदिर का रुख नहीं किया है तो आप यहां दर्शन के लिए जाने का प्लान बना सकते हैं। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल मंदिर से आयोजित होने वाली एक प्रसिद्ध यात्रा है। इसमें तीनों देवताओं जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को शहर भर में एक रथ पर ले जाया जाता है। नंबर 3, सबरीमाला मंदिर। केरल का सबरीमाला मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। हर साल 30 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह केरल के सभी मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर है और केरल के हलचल भरे कोच्चि शहर के पास स्थित है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। नंबर 4, शिरडी साईं बाबा। महाराष्ट्र में साईं बाबा की समाधि वाला ये मंदिर अहमदनगर जिले के नासिक में स्थित है। शिरडी में साईं बाबा मंदिर के अलावा भी तमाम धार्मिक स्थल हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर देश भर से लोगों को आकर्षित करता है। नंबर 5, हरिद्वार। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। लोग यहां पवित्र गंगा का अनुभव करने और पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार अपने घाटों और मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी इस पवित्र शहर हरिद्वार का मुख्य घाट है।